इंटरनेशनल मास्टर दिव्या देशमुख फीडे वुमेन्स वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के दूसरे मुकाबले में सफ़ेद मोहरों से चीन की पूर्व विश्व चैंपियन तान जोंगोई से मुकाबला खेलने के लिए तैयार हैं। पहले दिन काले मोहरों से दिव्या ने ड्रॉ किया था और ऐसे में आपके पास एक मनोवैज्ञानिक बढ़त होती है। खासतौर पे हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में तान जो है वो महत्वपूर्ण मौक़ों में, जैसे विश्व चैंपियनशिप में हमने देखा, वो खरी नहीं उतर पाई। तो ऐसे में दबाव में तान भी होंगी, क्योंकि जब आप फेवरेट खिलाड़ी होते हैं तो सारा दबाव आप पर होता है। और यहाँ पर दिव्या देशमुख जो एक के बाद एक बड़े बड़े नामों को परास्त करते हुए सेमीफाइनल में जा पहुंची हैं, क्या इतिहास बनाएंगी? क्या विश्व कप के फाइनल में पहुंचेंगी? क्या ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बनेंगी? क्या कैंडिडेट में जगह बनाएंगी? ये सारे सवाल जो है वो फ़िलहाल हम सोच सकते हैं, लेकिन खिलाड़ी फ़िलहाल फोकस करेंगे अपने चालों पर। और यहाँ पर तानाती हुई हाथ मिलाते हुए दोनों खिलाड़ी, और देखते हैं किसी भी मोमेंट में मैच शुरू होगा। और इस तरह का मैच खेलना, हाई प्रेशर गेम खेलना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत दबाव होता है। यहाँ पर सामान्य शतरंज खेलना, सामान्य चीज़ों को करना इतना आसान नहीं होता, जिसको कहते हैं कि बड़े मुकाबलों में बेसिक्स ही फॉलो कर लेना बहुत मुश्किल काम होता है। और यहाँ पर हाथ मिलाते हुए दोनों खिलाड़ी, घड़ी दबा दिया यहाँ पर तान ने, और देखते हैं कि पहली चाल दिव्या क्या खेलेंगी। दिव्या ने E4 खेल करके शुरुआत करी है खेल की, और तान ने जवाब दिया है सिसिलियन ओपनिंग C5 खेलते हुए। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होने जा रही है यहाँ पर। नाइट F3, देखते हैं किस वेरिएशन की तरफ जो है खेल एंटर होता है यहाँ पर। और तान ने खेला है E6, और यहाँ से अब देखना है कि दिव्या D4 जाएंगी या कुछ और करने की। दिव्या ने अलापिन खेलने के लिए चुनाव किया है, C3 खेल दिया है बोर्ड के ऊपर, और नाइट F6 आता हुआ E4 के पॉन को चैलेंज करता हुआ। यहाँ पर नेचुरल मूव है E5, दिव्या ने आगे बढ़ दिया है पॉन को, और बेस्ट मूव है नाइट सेंटर पर आता है घोड़ा, नाइट D5 पर आते हुए। और देखते हैं कि दिव्या कंटिन्यू कैसे करती हैं। D4 कर दिया है दिव्या ने, तो स्टैंडर्ड मूव्स होते हुए यहाँ पर पॉन इंटू D4 मार दिया यहाँ पर तान ने, और दिव्या भी कमोबस वही खेलेंगी, पॉन इंटू D4। यस, पॉन इंटू D4 यहाँ पर दिव्या ने भी मार दिया है। तो अब देखना ये है कि डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। यहाँ पे D6 कर दिया इमीडिएटली, जो सेंटर दिव्या का स्ट्रॉन्ग सेंटर उसको चैलेंज किया है। दिव्या ने A3 किया है, B4 के स्क्वायर को कंट्रोल किया है बेसिकली। और ऐसा आप तब करते हो जैसे आपका आइडिया रहता है बिशप D3 क्वीन C2, तो आपको ये स्क्वायर जो है पूरी कंट्रोल में चाहिए होता है। खैर D इंटू E5 यहाँ पर तान ने मार दिया है, और दिव्या भी D इंटू E5 यहाँ पर मारते हुए। तो खैर अगर हम देखें तो ब्लैक की पोजीशन भी यहाँ पर तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है। बिशप E7 लाई हैं, सब कुछ ठीक होगा, लेकिन हमेशा इस पॉन की वजह से वाइट को थोड़ा सा स्लाइट एडवांटेज मिलता है। बिशप D3 पे आता हुआ, ऑलरेडी किंग साइड देख रहे हैं अगर आपने कैसल किया तो। यहाँ पर नाइट D7 पर आया है, और दिव्या ने कैसलिंग कर ली है इस पोजीशन में फ़िलहाल। देखते हैं तान क्या खेलती हैं। तान ने B6 किया है, अपना जो लाइट कलर का बिशप है जो खेल में नहीं है उसको खेल में लाने की कोशिश। यहाँ पे क्वीन A4 अच्छी चाल हो सकती है। नाइट D2 खेला है दिव्या ने, और यहाँ पर तान देखते हैं क्या खेलती हैं। तान ने जवाब दिया है नाइट C5, दिव्या का जो बिशप है उसको चैलेंज करती हुई यहाँ पर। और कहाँ पे रखेंगी दिव्या ये बिशप को C4 लेके गई है, लेकिन अगर हम देखें तो कुछ अच्छी चालें हैं वाइट की तरफ से। B4 आ रहा है यहाँ पर, इस नाइट, ये जो दोनों नाइट हैं, खासतौर पर D5 का नाइट शानदार बैठा हुआ है, तो C वाले नाइट को तो वापस भेजा जा सकता है। खैर यहाँ पर नाइट C7 खेला है तान ने, जो कि बहुत अच्छी चाल नहीं है, और शायद उनको D5 पे कुछ एक्सचेंज का खतरा लग रहा था B4 के बाद। दिव्या ने इमीडिएटली B4 किया है, घोड़े को पीछे की तरफ धक्का देते हुए यहाँ पर। और देखते हैं कि तान कहाँ पे लेके जाएंगी अपने इस घोड़े को। नाइट D7 ही ओनली मूव है जो कि बेस्ट मूव है यहाँ पर, लेकिन तान यहाँ पर घोड़े को आगे लाते हुई, जो कि बहुत अच्छी चाल नहीं है। और उसका कारण ये है कि वाइट के मोहरे जो है वो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, स्पेशली ये जो घोड़ा ऊपर जाएगा और इस नाइट पर डबल अटैक हो जाएगा, फोर्स हो जाएंगे एक्सचेंज करने के लिए। तो भले ही आप बिशप मार रहे हैं, नाइट यहाँ पर आता हुआ ऊपर, भले ही बिशप यहाँ पे मारेंगी तान, लेकिन वो बिशप तो अपनी जगह से हिला भी नहीं। यस, नाइट इंटू C1 यहाँ पर, और जवाब जो है वो आप देख सकते हैं क्वीन इंटू C1 दिव्या ने मार लिया। और यहाँ पर देखिए दिक्कत क्या हुई है कि आपने एक ऐसे मोहरे का बलिदान दिया जिस पे 3 4 5 चालें खर्च हुई थी, और यहाँ पर कहीं ना कहीं दिव्या की पोजीशन अब पहले से बेटर नज़र आ रही है।
और देखना ये होगा कि तान यहाँ से कंटिन्यू कैसे करेंगी, क्या खेलेंगी। यहाँ पर तान ने खेल दिया है बिशप B7 अपने लाइट कलर के बिशप को खेल में लाती हुई, और दिव्या यहाँ पर ले आई हैं रुक को सेंट्रलाइज करते हुए D1, क्वीन पर चैलेंज किया है, क्वीन को खेल यहाँ पर नाइट को D5 खेला है, वापस उसी नाइट को D5 पे लेके आई, और दिव्या ने यहाँ पर बिशप इंटू D5 मार दिया है। बिशप इंटू D5, बिशप से मारेंगी, यहाँ पे पॉन से मारा है। यहाँ पर ये चाल बहुत अच्छी नहीं है, यहाँ पर बिशप से मारना बेहतर चाल होती, और दिव्या की तरफ से फिलहाल तो क्वीन F4 बोर्ड पे आ रहा है। यहाँ पर क्वीन F4 एक अच्छी चाल है बोर्ड पर और इमीडिएटली दबाव बनाया जा सकता है। खैर दिव्या ने नाइट G3 खेल दिया। अब सिचुएशन ये है कि डबल नाइट वर्सेस डबल बिशप जरूर है, लेकिन ये पॉन एक तो बहुत परेशान करने वाली है ब्लैक को, और दूसरा ये पॉन आइसोलेटेड है। यहाँ पर कैसलिंग कर लिया है और देखते हैं कि आइसोलेटेड पॉन के अगेंस्ट नाइट D4 लाते हुए, जैसे कहते हैं कि आपको इसको स्टैंडर्ड तरीके पे रखना होता है। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे कुछ लाइट घर भी कमज़ोर पड़ रहे हैं, और ये बिशप फिलहाल आपने एक अलग डायरेक्शन में रखा हुआ है, तो इसका भी प्रोटेक्शन आपको देखना है। तो कहीं ना कहीं ब्लैक के पीसेस को मेन इशू हो रहा है। रुक C8, क्वीन B2 खेल दिया यहाँ पर दिव्या ने, और एक बार फिर से पोजीशन लगभग बराबर सी जरूर है, लेकिन मैं बोलूँगा कि यहाँ पर दिक्कत हो सकती है F5 के स्क्वायर पर रुक E8 आते हुए, और दिव्या ने खेल दिया है घोड़ा G3 से F5 पर जंप करते हुए। ऊँट पर सीधा अटैक है यहाँ पर, और बिशप को F8 पे खींच लिया यहाँ पर तान ने। सिर्फ एक घोड़ा नहीं है, दूसरा घोड़ा भी ऊपर की तरफ आते हुए नाइट B5। तो कमाल के दोनों घोड़े खेल रहे हैं फिलहाल बोर्ड पर। बिशप है जरूर डबल बिशप, लेकिन उतना अच्छा काम यहाँ पे नहीं हो रहा। और अभी थ्रेट था, आप देख सकते हो नाइट D6 एक्सचेंज मारने का थ्रेट था, और उन्होंने एक्सचेंज बचाया रुक E6, बट नाइट इंटू A7। इसके साथ ही दिव्या एक पॉन अप हो चुकी हैं। रुक C4 आते हुए यहाँ पर एक्टिविटी दिखाते हुए तान, जो कि अच्छी बात है कि वो अपने पीसेस को एक्टिव रखना चाह रही हैं। दिव्या ने नाइट को घोड़े को पीछे ले लिया है B5 पे, और तान ने खेला है रुक E4, और दिव्या का जो E5 का पॉन है उसको टारगेट कर रही हैं। दिव्या ने नाइट को लिया है पीछे, और यहाँ पर आप देखिए कि आप यहाँ पर रुक को पीछे लेना पड़ा, क्योंकि रुक इंटू अगर ये E5 मारने के लिए जाते तो नाइट G3 के बाद एक्सचेंज मरना तय हो जाता, इसीलिए रुक को पीछे लिया। दिव्या ने लिया नाइट यहाँ पर और सपोर्ट लगा दिया E5 के पॉन पर। G6 करते हुए तान ने घोड़े को चैलेंज किया है बिशप की जो अच्छी जगह पे जो घोड़ा बैठा हुआ है। नाइट वापस जाते हुए G3 पर ओवरऑल आप इस पोजीशन को अगर देखें, रुक आता हुआ यहाँ पर C4 पर, दिव्या पॉन अप है, लेकिन यस डबल बिशप की वजह से यहाँ पे प्ले मिल रहा है। रुक E1 से फिर से सपोर्ट लगाया पॉन को, और क्वीन C7 यहाँ पर आई हैं तान जोंगोई, और तान यहाँ रुक E2 यहाँ पर, ये बहुत अच्छी चाल नहीं है। यहाँ पर नाइट E2 बेटर था शायद तक D4 को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इससे हो ये रहा है बिशप G7, रुक E1, और क्या यहाँ पर आप पॉन आगे पुश कर सकती हैं? यस, पॉन आगे पुश करते हुए यहाँ पर क्वीन D2 खेलना पड़ेगा, बेस्ट मूव है क्वीन D2। पर दिव्या ने यहाँ पे ब्लंडर किया है एक, और क्या ये एक भारी चूक साबित हो सकती है नाइट को E4 पर खेलना, क्योंकि पॉन D3 बढ़ रहा है, और सिर्फ D3 नहीं बढ़ रहा है, उसके बाद नाइट स्विच हो रहा है। यहाँ पे रुक स्विच हो सकता है। यहाँ पे पॉन D3 बढ़ दिया यहाँ पर तान जोंगोई ने, और एक्चुअली में ये पोजीशन दिव्या के लिए काफ़ी खराब जो हो चुकी है। नाइट D6 यहाँ पर देखिए थ्रेट क्या है। ओ ब्लंडर करते हुए तान, यहाँ पे रुक इंटू G4 खेलना था, क्योंकि नाइट E8 पर था बिशप F3, और अगर आप क्वीन मारते तो यहाँ पे चेकमेट लग रही थी। तो तान ने किया ब्लंडर, दिव्या ने G इंटू F3 इमीडिएटली मार लिया, और पोजीशन जो है वो एकदम से फिर से बराबर हो गई है। और यहाँ पर रुक मार लिया तान का, और अब जो है मूव आएगा डेफिनेटली नाइट इंटू E8, क्योंकि आपको पोजीशन बराबर तो रखनी पड़ेगी। और तान ने बहुत बड़ा मिस किया है, 10 मिनट था घड़ी में उनके पास, गेम उनके पास आ सकता था। क्वीन C6 खेल दिया यहाँ पर तान ने, और दिव्या क्वीन इंटू E2 यहाँ पर पॉन भी रिकवर करते हुए। यहाँ पर क्या ये भी मिस किया है इन्होंने, क्योंकि ये नहीं मार सकते आप, और रुक यहाँ पे हैंगिंग है, बट रुक C2 खेलते हुए, और ये एक और गलत चाल है, क्योंकि दिव्या तरफ से क्वीन E4 आ चुका है बोर्ड के ऊपर, क्वीन E4 आ चुका है, और यहाँ पे फिलहाल दिव्या देशमुख अब बिल्कुल बाजी को जीतने की स्थिति में आ रही हैं। 2 पॉन अप हैं दिव्या यहाँ पर, और तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा। क्वीन इंटू E4 मार दिया है उन्होंने, यहाँ पर ओनली मूव है रुक इंटू E4 जो बेस्ट मूव है,
और फिलहाल जो पोजीशन है ये साफ तौर पर दिव्या देशमुख के लिए काफ़ी बेहतर हो चुकी है। बिशप को एक्टिवेट किया है, पर हमें याद रखना होगा तान एक फाइटर प्लेयर है, वो कभी हार नहीं मानती हैं। नाइट F6 चेक, किंग G7, नाइट को की जगह दिव्या ने खेला है A4, क्वीन साइड से पास पॉन निकालने के लिए तैयारी, बिल्कुल सटीक खेलते हुए यहाँ पर बिशप आते हुए अटैक करते हुए B4 के पॉन के ऊपर दिव्या ने खेल दिया नाइट D5, B6 के पॉन पर अटैक, B4 के पॉन को सपोर्ट, और सब कुछ फिलहाल जो है वो एकदम कंट्रोल में आ चुका है दिव्या देशमुख के। क्या एक आसान जीत की तरफ यहाँ पर दिव्या जो है वो बढ़ती हुई। खैर तान ने खेला है रुक B2, और कहते हैं कि जब अगर आप हार भी रहे हो तो आपको वही करना चाहिए जो बेस्ट आपको नज़र आ रहा होगा, बजाय कि कुछ और सोचने के। किंग G7, बजाय कि ये सोचने की ये पोजीशन क्यों आई, आप बस जो चाल आप चल सकते हैं बेस्ट टू मैच बेस्ट वो चलते रहिए। रुक को B फाइल पे मेंटेन करते हुए दिव्या ने फाइनली जो है यहाँ पर पॉन E6 भी ब्रेक कर दिया है। वो बोल रहे पूरा स्ट्रक्चर तोड़ देते हैं यहाँ पर, और पॉन इंटू E6, रुक इंटू E6 से B वाले पॉन पर होगा यहाँ पर हमला, और बिशप B4 काम नहीं करेगा क्योंकि रुक B6 आ रहा है। तो B5 पॉन ब्रेक देते हुए यहाँ पर, और यहाँ पर रुक से पहले चेक दिया है दिव्या ने। ओके, किंग को शायद जो है वो बोर्ड के अलग हिस्से में धकेलने की कोशिश है। किंग H6 जाता हुआ, एंड नाउ अभी पॉन मार लेंगे ये, और यहाँ पर दिव्या ने पॉन जो है वो मार लिया है, और तान यहाँ पर बिशप इंटू B4 मारेंगे, और यहाँ पर इमीडिएटली जो है वो पॉन पुश हो रहा है। ये नॉट दिस, सॉरी, पहले यहाँ पर रुक D7 इंपॉर्टेंट मूव है, और उसके बाद फिर पॉन पुश हो रहा है। बट दिव्या ने यहाँ पर कुछ चेंज किया। दिव्या ने पॉन के ऊपर ही रुक को रख दिया। ये थोड़ा सा इनएक्यूरेट है क्योंकि वो पॉन को आगे बढ़ने के रास्ते में आपका ही हाथी आ जाएगा। यहाँ पर रुक B2, और ज़रूर यहाँ पर थ्रेड लगाने की कोशिश है बिशप C5 या बिशप E1 से F2 के पॉन के ऊपर। दिव्या ने दिया है नाइट F6 पर अटैक। आइडिया नाइट G4 से शायद सपोर्ट लाना है, या नाइट E4 से सपोर्ट लाना है। यहाँ पर फिलहाल इस पॉन पर अटैक। G5 खेला यहाँ पर तान ने, सो नाइट E4 से दिव्या ने डिफेंड कर दिया है वो प्रॉब्लम जो हो सकता था। और बस दिव्या को यहाँ पर ये ध्यान रखना है बिशप A5 कि उनको अपना नाइट कभी भी बिशप से एक्सचेंज नहीं करना है, क्योंकि ये जो पोजीशन है जहाँ पर आपके पास दो अतिरिक्त प्यादे हैं, वहाँ पर अगर रुक एंड गेम ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर ड्रॉ हो सकता है। किंग H5 यहाँ पर खेलते हुए तान, तो हम जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि बस हाथी यहाँ पर घोड़े को रखना है बिशप के खिलाफ बोर्ड पर। किंग एंड गेम की तरफ तभी जाना है जो वो बिल्कुल ही विनिंग स्थिति में आ जाए। यहाँ पर किंग H3, रुक B3 खेला है। यहाँ पर एक अच्छी चाल हो सकती है, नाइट को G4 पर चेक, नाइट G3 से चेक देके किंग को पीछे धकेल के अपने किंग को ऊपर लाना, ये एक चीज़ हो सकती है। बट दिव्या पीछे आ गई हैं यहाँ पर, रुक B2। तो यहाँ पर हम साफ देख सकते हैं कि थोड़ा दबाव भी है दिव्या के पास। 5 मिनट बचा हुआ है। यहाँ पर एक खूबसूरत चाल चली उन्होंने, अगर रुक इंटू B5 मारा तो रुक यहाँ लाने के बाद चेकमेट लग जाएगा। बट किंग H6 पीछे हट गई यहाँ पर, और दिव्या ने रुक यहाँ पर चेक दिया। अभी G5 के पॉन को मारने की तैयारी। बिशप E2, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मूव है, पॉन B6 आगे बढ़ा जा सकता है क्योंकि मारने पे आपका बिशप मर जाएगा। देखते दिव्या खेलेंगी। दिव्या ने रुक C6 चेक दिया। ओके, अब शायद रुक के सहारे जो है वो पॉन को और आगे लेके जाएंगी। किंग G7 फिर से चेक। देखते हैं कि तान यहाँ पर क्या खेलती हैं। तान ने खेल दिया है G6 पे वापस। क्या अभी भी B6 बढ़ सकते हैं? नहीं। दिव्या ने यहाँ पर बिशप एक्सचेंज कर दिया है नाइट से। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है एक्चुअली में, और इवन ये भी कोई बहुत उम्दा चाल नहीं है। यहाँ पे रुक C6 चेक ज़्यादा बेटर था। और यहाँ पर दिव्या ने, देखते हैं कि यहाँ पर जो सही चाल है वो है कि आपको पॉन आगे बढ़ देना है B7 पर। रुक को अगर पीछे लगाया गया तो ये बिल्कुल ड्रॉ की तरफ गेम चला जाएगा। अगर रुक को पीछे लगाया तो हमने सिंगल रुक, बहुत सारे रुक एंड गेम देखे हैं जहाँ पर एक एक दो दो पॉन अप होने, और ख़ासतौर पे स्ट्रक्चर ख़राब है, इसीलिए अगर पॉन कनेक्टेड होते तब तो किसी भी पोजीशन पे विन है। लेकिन चूंकि स्ट्रक्चर ख़राब है यहाँ पर, हो ये एक गलत चाल है, और रुक B1 के बाद ये पोजीशन बिल्कुल इक्वल हो चुकी है। रुक को दिव्या ने खींचा है पीछे, और यहाँ पर अपने किंग को ऊपर लाना चाहिए। बट यहाँ पर तान भी गलती करती हुई पीछे गई हैं, और फिर से ये पोजीशन विनिंग है। यहाँ पर ना या तो F4 या H4 पॉन एक सेक्रीफाइस देना है आपको, और उसके बाद ये पोजीशन एकदम विनिंग हो जाएगी दिव्या के लिए। देखते हैं दिव्या यहाँ पे क्या खेलती हैं। ये पोजीशन काफ़ी
रोमांचक है। दिव्या इस गेम में कई बार जीत के करीब जा रही हैं, बट बार 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 कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे ये विन जो है वो मिस हो जा रही है। आई होप कि यहाँ से दिव्या जो है ये जीत करके निकाले। बहुत दबाव होगा जब आप विश्व कप के फाइनल में पहुँच सकते हैं अपनी एक एक अच्छी चाल से, एक अच्छी जीत से, तो उस समय एक एक चाल को सोचना बहुत मुश्किल काम है। दिव्या ने किंग G3 खेला है और एक बार फिर से रुक B4 खेलते हुए तान इस बात से बेखबर खबर कि वो कुछ गलतियां ऑलरेडी कर चुकी हैं, बट दिव्या वापस नीचे आ गई। और यहाँ पर देखिए, एक्चुअली यहाँ पे ना ये ड्रॉ इसलिए हो सकता है कि ये किंग अगर एक बार इधर आ गया तो आपके पास वो मौका नहीं पड़ेगा पीछे से चेक देके पॉन को क्वीन बनाने का। एक्चुअली चेक नहीं दे पाओगे आप, और कि वाइट आपको भगा नहीं सकता कैसे भी करके। तो ऐसे में भी रुक को यहाँ मेंटेन करके मैच ड्रॉ हो जाएगा। तो दिव्या ने एक और गलती की है, देखते हैं तान यहाँ पे क्या जवाब देती हैं। तान वापस गलती करते हुए ये रियलाइज़ नहीं कर रही हैं कि राजा ऊपर आ जाएगा और पॉन ब्रेक्स आने लग जाएंगे। तो ये अगर वो गलती कर रही हैं तो फिर ये मैच अभी भी पलट सकता है। ये हम ऐसे समझ सकते हैं, कमेंट्री करते हुए समझ सकते हैं, लेकिन बोर्ड पर खिलाड़ियों के लिए अच्छे से आकलन कर पाना ये बहुत मुश्किल होता है कि यहाँ पे पूरी तरह से सही चाल क्या है और क्या खास तरह की गलती जो है वो हो रही है। क्योंकि रुक एंड गेम में बहुत सारी पोजीशन सिमिलर होती हैं और यहाँ पर दिव्या ने सही चाल खेली है H4 H6 आते हुए। और यहाँ पर आप देखिए, अगर यहाँ पे H5 कर दिया जाएगा, जो कि दिव्या ने कर दिया है, क्योंकि ये रुक आपका कभी भी ये पॉन को मारने नहीं आ पाएगा क्योंकि ये पॉन क्वीन हो जाएगा और किंग ऊपर आ नहीं पा रहा। तो यहाँ पर दिव्या बिल्कुल एक बार फिर से विनिंग पोजीशन में आते हुए, ओके, किंग G8। देखना यह है कि वो किसी पोजीशन पे आके ये दोनों पॉन मारती हैं क्या। और किंग यहाँ पर रुक B8 चेक, किंग G7। आप शायद किंग को ऊपर लाएं। यस, किंग G3 आते हुए यहाँ पर तान, देखते हैं यहाँ पे क्या जवाब देंगी। तान ने खेल दिया रुक B4 एक बार फिर से, और यहाँ पर दिव्या ने फिर से दिया है चेक। दिव्या कई बार टाइम गेन करने के लिए बार बार चेक दे रही हैं। यहाँ पर किंग G8 और आई थिंक नाउ किंग ही ऊपर आ सकता है कि F4 एक पॉन सेक्रीफाइस करके। यस, दिव्या ने ब्रिलियंट मूव एक बार फिर से ढूंढा F4। और अच्छा, यहाँ पे रुक से नहीं मारा जा सकता था इसको, क्योंकि रुक से मारने जाते तो रुक C7 के बाद ये क्वीन हो जाता यहाँ पे, तो इसीलिए वैसा नहीं हुआ। पॉन से मारा, दिव्या ने किंग F4 खेला और एक बार फिर से रुक B8 चेक दिया है यहाँ पर। बट यहाँ पे भी वो किंग को ऊपर आ सकती थी, किंग को ऊपर आके ये पॉन मारा जा सकता है। यहाँ पर कुछ हम देख रहे हैं कि कुछ गलतियाँ ज़रूर हो रही हैं और दिव्या ने F3 किया है और इससे किंग ऊपर आ रहा है, तो ये थोड़ी सी गलतियाँ हो रही हैं यहाँ पर दिव्या से। वापस रुक B7 खेला है। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या चाल जो है वो मिस हुई है। रुक G8 आना था, ये मार नहीं सकते, नेक्स्ट मूव ये है और आपको ये पॉन मिलना तय है और ये पॉन बच जाता। तो ये सिंपल एक मूव है और दबाव में ऐसा ही होता है, दबाव में ऐसा ही होता है। रुक E7 चेक, किंग यहाँ पर जाते हुए D5। और देखते हैं कि यहाँ पर क्योंकि एक्यूरेट खेलना बहुत मुश्किल है, देखते हैं दिव्या क्या चाल चलेंगी। दिव्या ने खेल दिया B7, आगे बढ़ा है यहाँ पर और ये विनिंग है बिल्कुल, लेकिन संभल के रहना होगा। किंग आता हुआ D6 पे एक बार फिर से रुक को चुनौती देता हुआ। देखते हैं कि यहाँ पर दिव्या जो है वो क्या जवाब देती हैं, कैसे कंटिन्यू करती हैं। दिव्या ने रुक H7 खेल दिया है, जो कि करेक्ट मूव है यहाँ पर, बट थोड़ा संभल के रहना होगा आपको। किंग वापस E5 पे आता हुआ और यहाँ पर एक भी गलत चाल मैच को, यहाँ पे रुक इनटू H6 शायद मार लेना चाहिए, बट दिव्या ने रुक G7 खेला है। उन्होंने एक बार फिर से H6 के पॉन को नहीं मारा है। और तान जो है रुक B1 जाते हुए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट है, रुक E7 चेक शायद वापस देना होगा। रुक E7 चेक और किंग शायद फिर से जो है वो F6 पे जा सकता है। किंग यहाँ पर F6 पे जाते हुए यहाँ पर सही चाल खेलना, रुक C7 सही चाल है, यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा आपको। रुक C7 खेलते हुए दिव्या यहाँ पर वापस किंग E5 आएगा शायद तक। किंग E5 वापस आते हुए, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट है, एक गलत चाल यहाँ पे मैच ड्रॉ करा सकती है। रोक H7 और ये फिलहाल एक गलत चाल है, क्योंकि जब आप H6 इस बार मारेंगे तो आपको F वाला पॉन नहीं मिलेगा। ये गलती हुई है यहाँ पर दिव्या देशमुख से। अब जब आप H6 मारेंगे कंपेयर टू पहले की पोजीशन, अब आपको F4 नहीं मिलेगा, और अगर ऐसा होता है तो वो ठीक नहीं है। यहाँ पर तान ने चेक दे दी है राजा को और किंग H3।
और किंग को मजबूरन आपको पीछे आना पड़ा है। इसका मतलब है कि अब आपको पॉन तो मिलने से रहा, किंग को और पीछे आना होगा यहाँ पर। और शायद वापस उन्होंने रिपीट किया है टाइम गेन करने के लिए, फिर से चेक आएगा यहाँ पर, और कोई चारा है नहीं। यस चेक देते हुए यहाँ पर तान। दिव्या वापस किंग H3 आते हुए, बट ये बाजी ड्रॉ की तरफ बढ़ रही है। अब रुक H1 चेक, किंग G2, ये तो करना ही पड़ेगा आपको। रुक वापस B1, प्रोग्रेस कैसे करेंगे आप यहाँ पे, क्योंकि आप H वाला पॉन मारेंगे तो आपका B वाला पॉन मर जाएगा, और किंग अब आपका किंग पीछे आ चुका है। किंग F5 खेलते हुए यहाँ पर तान, और दिव्या से भारी चूक हुई है। किंग F2, क्या अभी भी ये मैच पलटा जा सकता है? क्या अभी भी कुछ हो सकता है? और जैसा हम कहते हैं दबाव में गलतियां होती हैं, और दिव्या का H वाला पॉन यहाँ पे मरने जा रहा है बोर्ड पर। दिव्या के पास एक ही उम्मीद है, राजा को ऊपर लेके जाएं, B वाले पॉन को सपोर्ट लगाएं, और यहाँ पर किंग इंटू H5, पोजीशन बराबर, दोनों खिलाड़ियों के पास 2-2 पॉन, और अब तान का H वाला पॉन बढ़ना शुरू हो जाएगा। दिव्या आखिरी उम्मीद के साथ किंग D3 पर आते हुए, देखिए अभी भी इस तरह के थ्रेट नहीं आ सकते, क्योंकि आप ये रुक मारेंगे तो ये क्वीन हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर इतनी परेशानी नहीं है। किंग H4, दिव्या रुक को, किंग को कट ऑफ करते हुए कि आप कम से कम हमारे दूसरे पॉन को मारने तो बिल्कुल नहीं आ सकते। तान ने पॉन बढ़ना शुरू कर दिया है H5। दिव्या किंग E4 की तरफ जाते हुए, आखिरी दाव है इस पॉन को सपोर्ट लगा लेना, और रुक B4 चेक। यहाँ पर एक चीज़ हो रही है कि तान रुक B4 चेक, किंग गया यहाँ पर F5, क्या इस चेक की ज़रूरत थी? और यहाँ पर तान रुक B3 खेल की सकती हैं, बट तान ने यहाँ पर भारी भूल की है, क्योंकि किंग आ गया सपोर्ट पे, और अब ये रुक यहाँ पर शेल्टर बना देगा। ओ हो, एक बार फिर से ये मैच दिव्या देशमुख की तरफ मुड़ता हुआ। क्या आखिरी इन लम्हों में दिव्या इतिहास बनाएंगी? इस बार मत चूकना दिव्या। क्या यही पूरे भारत के लोगों की उम्मीद जो है इस समय चल रही होगी? क्या ये मैच वाकई दिव्या जीत लेंगी अब? और ये गलती कैसी हुई है यहाँ पर? देखिए रुक B3 खेलना था वहाँ पर, और रुक C4 चेक। अब इसमें प्रॉब्लम ये आएगा कि ये रुक पीछे जाके सपोर्ट दे देगा। ओके, किंग यहाँ पर D5, रुक B4, किंग C6, अब फिर से चेक, बट अब किंग जो है वो आएगा, जैसा कि हम देखते हैं लुसीना ब्रिज में होता है, किंग आता हुआ, और आपको यहाँ पर देखिए ये रुक पीछे हटना पड़ेगा। और अब देखिए रुक G8 और पॉन क्वीन बनने के लिए तैयार है। ओह, इन्होंने दूसरी चाल खेली, यहाँ पर रुक से अटैक, यहाँ पर किंग ऊपर और पॉन पर अटैक था, और अब तैयार है यहाँ पर किंग के ऊपर आने से देखिए कि वो जो पॉन आगे बढ़ रहा था वो भी रुक गया है, और अब रुक G8 खेला जा सकता है, वो भी विनिंग है यहाँ पर। यस, रुक G8 यहाँ पर, और दिक्कत यह है तान को कि अब वो पॉन को क्वीन बनने से नहीं रोक सकते। चेक आएगा, लेकिन किंग जो है वो पॉन को सपोर्ट देते हुए हट जाएगा, और जब आप अगली बार चेक देने की कोशिश करेंगी, और अब आप भले रुक B3, ये काफ़ी देर से खेला है, ये पहले रुक B3 खेलना था, और यहाँ पर देखिए क्वीन जो है वो दिव्या देशमुख का बन रहा है बोर्ड के ऊपर। यहाँ पर पॉन पुश और क्वीन बोर्ड पर आता हुआ, और यहाँ पर फाइनली अंततः हम कह सकते हैं कि दिव्या बिल्कुल निश्चित तौर पर जीत की तरफ बढ़ रही हैं। ये जो पॉन है इसको बचा लिया जाएगा किंग G3 रुक से, और फिर किंग ऊपर आ जाएगा, और कोने वाला जो पॉन है उसको आप रुक से मार देंगे। रुक B3 से पॉन को बचा लिया। अगली 2 चाल में यहाँ पर राजा पहुँच जाएगा इस पॉन को सपोर्ट देते हुए, और ये पॉन मरने लगेगा, और ये जो पॉन है इसको मार लिया जाएगा रुक से। दिव्या ऑलरेडी इमोशनल होती हुई यहाँ पर, क्या ये खेल हुआ, क्या अप एंड डाउन हुआ, किस तरह से ये खेल पल पल बदला है, और दिव्या को पता है इस जीत की अहमियत। इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अभी भी पहले ये मैच ख़त्म करना होगा, जो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है यहाँ पर उनके लिए अब इस स्थिति में आने के बाद। लेकिन फिर भी इस खेल ने बहुत बहुत अप एंड डाउन देखे हैं। दोनों खिलाड़ियों को खुद को नियंत्रित करना जो है वो आसान नहीं रहा होगा, और यहाँ पर दिव्या देशमुख 19 साल की हैं सिर्फ, और असीमित उपलब्धियाँ हासिल कर रही हैं दिन पे दिन। यहाँ पर पॉन H4 बढ़ा है, और दिव्या अपने राजा को और नीचे लाती हुई, पॉन शायद एक घर और बढ़ेगा तान का, लेकिन अब खेल में कुछ बचा नहीं है अब, और अगर वो इस खेल को छोड़ भी दें अब तो कोई बड़ी बात नहीं। और यहाँ पर हार स्वीकार कर ली है तान
ने और इसके साथ ही भारत की 19 साल की दिव्या देशमुख एक इतिहास रचते हुए विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं भारत की। साथ ही साथ उन्होंने ग्रैंड मास्टर नॉर्म भी हासिल कर लिया है, तो वो ग्रैंड मास्टर बनने के भी बेहद करीब पहुंच गई हैं, जो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई कमी है, वो किसी भी क्षण हो सकता है। और कैंडिडेट में जगह बना ली है उन्होंने 2026 के लिए। तो एक साथ बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करते हुए और इतिहास बनाते हुए भारत के लिए दिव्या देशमुख विश्व जूनियर चैंपियन बनी। और क्या आप विश्व कप विजेता बनने की तरफ कदम बढ़ाएंगी और उसके बाद आने वाले समय में कभी ना कभी दिव्या जो है विश्व चैंपियन बनने का भी मादा रखती हैं। ये अभी बहुत शतरंज उनकी अभी शुरुआत हुई है, सिर्फ 19 साल की हैं, बहुत आगे जाना है, लेकिन क्या उन्होंने क्षमता दिखाई है इस उम्र में, जो काबिलियत दिखाई है वो कमाल है। और यहाँ पर भारत का नाम जो है, भारत का तिरंगा लहराता हुआ, क्योंकि भारत की दिव्या देशमुख पहुँचते हुए शीर्ष पर, फाइनल पर विश्व कप शतरंज के। बहुत बहुत बधाई हो दिव्या देशमुख।